सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न इसमें शामिल होंगे और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल में काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत का विश्वकोश जिन्हें कहा जाता है। प्राचीन भारत का विश्वकोश यानी किनको प्राचीन भारत का विश्वकोश कहा जाता है, तो जान लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है उपनिषदों को, ऑप्शन नंबर बी है हमारा पुराणों को, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ब्राह्मण ग्रंथों को एवं ऑप्शन नंबर डी है हमारा महाकाव्यों को। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही है पुराणों को। पुराणों को प्राचीन भारत का विश्वकोश के नाम से जाना जाता है। तो किसको विश्वकोश के नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन भारत का विश्वकोश जो है यह पुराणों को जाना जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि रामायण से संबंध है। तो रामायण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रामायण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, प्रारंभ में रामायण में 6000 पद्य थे जो अंत में 24,000 पद्य हो गए। ऑप्शन बी है, रामायण का संपादन 5 चरणों में हुआ। ऑप्शन सी है, रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि ये उपयुक्त तीनों यानी ए, बी एवं सी ये तीनों जो है कथन रामायण के संबंध में सही हैं। ये तीनों कथन जो है सही है। प्रारंभ में रामायण में केवल 6000 पद थे, जो कि अंत में यानी वर्तमान में इसमें 24,000 पद हो गए, केवल जो है 24,000 पद हो गए। और ऑप्शन बी है, रामायण का जो संपादन है यह 5 चरणों में हुआ। रामायण का जो संपादन है यह 5 चरणों में हुआ। एवं ऑप्शन नंबर सी है, रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। तो यह भी ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन यानी उपयुक्त तो सभी जो है यह रामायण के संबंध में सही ही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, महाभारत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों वह था हमारा रामायण के संबंध में, एवं यह है महाभारत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन जान लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है, प्राचीन भारत से लेकर गुप्त काल तक की संपूर्ण जानकारी महाभारत में वर्णित है। ऑप्शन बी है, महाभारत में तत्कालीन इतिहास तिथि क्रम में वर्णित है। ऑप्शन सी है, महाभारत में प्राचीन भारत की विदेशी जातियां राजा और राज्य के सिद्धांत पर वर्णित हैं। एवं ऑप्शन नंबर डी है, महाभारत में विदेह मगध आदि राज्यों की स्थिति वर्णित है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है, यानी इसका जो इसमें क्या दिया है कि कौन सा कथन असत्य है, तो जो इसका असत्य कथन है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी महाभारत में तत्कालीन इतिहास तिथि क्रम में वर्णित नहीं है। यानी इसमें लिखा है तिथि क्रम में वर्णित है, तो यह ऑप्शन हमारा असत्य है यानी गलत है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन सी एवं ऑप्शन नंबर डी यह तीनों कथन सत्य है। प्राचीन भारत से लेकर गुप्त काल तक की संपूर्ण जानकारी जो है यह महाभारत में ही वर्णित है। ऑप्शन बी है, महाभारत में प्राचीन भारत की विदेशी जातियां राजा और राज्य के सिद्धांत पर वर्णित हैं, यह भी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी है, महाभारत में विदेह मगध आदि राज्यों की स्थिति वर्णित है, तो यह भी कथन हमारा सत्य है। लेकिन असत्य कथन जो है यह है, महाभारत में तत्कालीन इतिहास तिथि क्रम में वर्णित है, तो यह कथन जो है हमारा असत्य है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। तो ऋग्वेद का रचना काल है, ऋग्वेद जो है इसका रचना काल क्या है? तो जान लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है 1000 से 1500 ईस्वी। ऑप्शन बी है 1400 से 700 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी है 1500 से 1000 ईसा पूर्व एवं ऑप्शन नंबर डी है 700 से 700 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व में जो है ऋग्वेद का रचना काल माना जाता है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से सतसहस्त्री संहिता है। निम्नलिखित में से सतसहस्त्री संहिता है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद संहिता। ऑप्शन बी है मनुस्मृति। ऑप्शन सी है महाभारत एवं ऑप्शन नंबर डी है रामायण। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। निम्नलिखित में से सतसहस्त्री संहिता जो है यह है महाभारत। महाभारत जो है यह सतसहस्त्री संहिता है, महाभारत। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत का अंतिम संस्करण तैयार हुआ।
महाभारत का जो अंतिम संस्करण है यह कब तैयार हुआ? तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है गुप्त काल में, ऑप्शन बी है मौर्य काल में, ऑप्शन सी है वैदिक काल में एवं ऑप्शन नंबर डी है हर्ष काल में। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही है, गुप्त काल में महाभारत का अंतिम संस्करण तैयार हुआ। तो यह गुप्त काल में तैयार हुआ है महाभारत का अंतिम संस्करण। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाभारत को वेद व्यास ने लिखा। महाभारत को वेद व्यास ने लिखा। तो ऑप्शन जान लेते हैं हम कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो 950 ईस्वी पूर्व में हुए भरत युद्ध के आधार पर, ऑप्शन बी है धार्मिक कल्पनाओं के आधार पर, ऑप्शन सी है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधार पर एवं ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 950 ईसा पूर्व में हुए भरत युद्ध के आधार पर महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है। महाभारत को जो वेद व्यास ने, महाभारत के जो रचयिता हैं दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन गया कि अगर प्रश्न आ सकता है कि महाभारत के जो रचयिता हैं या लेखक हैं वह कौन है, तो महाभारत के जो रचयिता हैं वो वेद व्यास हैं। वेद व्यास ने महाभारत को लिखा है। लेकिन किस आधार पर लिखा है यह भी पूछ सकते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने किस आधार पर लिखा। तो यह 950 ईस्वी पूर्व में हुए भरत युद्ध के आधार पर महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है। तो दोस्तों यह प्रश्न हमारा बन सकता है, पूछा जा सकता है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, दर्शनों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? दर्शनों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है न्याय दर्शन तर्क पर आधारित है। न्याय दर्शन जो है यह तर्क पर आधारित है। ऑप्शन बी है वैशेषिक दर्शन पदार्थ पर आधारित है एवं ऑप्शन नंबर सी है सांख्य दर्शन व नास्तिकता पर आधारित है, नास्तिकता का घोतक है एवं ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि असत्य दिया गया है तो उपयुक्त में से कोई नहीं असत्य है, यानी उपयुक्त में से यह जो है कि सभी सत्य हैं, यानी ए बी एवं तीनों यह जो है हमारे सत्य हैं, लेकिन जो है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यह असत्य है। तो यानी न्याय दर्शन तर्क पर आधारित है, यह ऑप्शन सही ही है। न्याय दर्शन तर्क जो है, न्याय दर्शन जो है यह तर्क पर ही आधारित होता है एवं ऑप्शन बी है वैशेषिक दर्शन पदार्थ, यानी वैशेषिक दर्शन जो है यह पदार्थ पर ही आधारित होता है एवं ऑप्शन नंबर सी है हमारा सांख्य दर्शन जो है यह वास्तविकता का घोतक है। सांख्य दर्शन जो है यह वो नास्तिकता, दोस्तों सॉरी, नास्तिकता का घोतक है सांख्य दर्शन। तो यह भी ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यह असत्य ही है। ऑप्शन नंबर है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दर्शन शास्त्र का रचना काल है। दर्शन शास्त्र का रचना काल है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक, ऑप्शन बी है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक, ऑप्शन सी है 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी ईस्वी एवं ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक दर्शन शास्त्र का रचना काल है। दर्शन शास्त्र का जो रचना काल है यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक जो है यह दर्शन शास्त्र का रचना काल है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।